एक दिन आरव रास्ते में जा ही रहा था कि आरव, 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 आरव। आरव इधर उधर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता। अपने दिमाग का वहम समझकर आगे जाने लगता है। थोड़ी ही दूर जाता है कि फिर वही स्त्री आवाज, आरव, 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 आरव। कौन है? कौन है? सामने आओ। नहीं, तुम अभी इस समय मुझसे मिल सकते हो, नहीं मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन क्यों? कौन है आप? मैं आपको क्यों नहीं देख सकता? अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो कल सुबह पुरानी हवेली चले आना। दूसरे दिन आरव जंगल पहाड़ के रास्ते हवेली में गया, जहां उसे रहस्यमयी आवाज वेदांगी मिली। हवेली के अंदर जाते समय आरव के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी। आरव, तुम आ गए। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। हाँ, मैं आ गया, लेकिन यहाँ मुझे अजीब सा लग रहा है। यह आवाज कैसी आ रही है? वो आ गया आरव, कौन आ गया? जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया। आरव, दक्षिणी दरवाजे की ओर भागो। वही एक रास्ता है जो उसे रोक सकता है। भारी सांसें जैसे अदृश्य राक्षस दीवारों के बीच गूंज रहा हो। अचानक गलियारे की छत पर जमी धूल गिरने लगी। वो यहाँ मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण आया है। मेरे कारण? आखिर मैं हूँ कौन? तुम वो आखिरी खून हो जो उसकी पकड़ से बच गया। वो तुम्हें खत्म करके ही इस हवेली का दीपक बुझा सकता है। वेदांगी उसके पास जाकर कुछ कहना चाहती है। वेदांगी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ शरीर से बाहर निकल गया, क्योंकि उसका शरीर भौतिक नहीं था। भाग जाने का इशारा किया। आरव, अब तुम समझो या नहीं, भागना ही एकमात्र रास्ता है। आरव ने हिम्मत जुटाई और दक्षिणी दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। पीछे से धड़ धड़ भारी कदम उसके पीछे उसी गति से बढ़ रहे थे। गलियारा लंबा था, घना अंधेरा, हवा में धूल उड़ रही थी। हर कदम के साथ हवेली जैसे कराह रही थी, जैसे कोई जिंदा इमारत अपनी रहस्य को बचाना चाहती है। अचानक धम, उसके पीछे एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा टेढ़ा सा दरवाजा था। दक्षिणी दरवाजा। दरवाजे पर वही दीपक का निशान था। आरव वहां पहुंचा ही था कि पीछे से एक गरगराती आवाज गूंजी, कहीं भाग नहीं पाओगे। उसने दरवाजे को धक्का दिया, पर दरवाजा हिला भी नहीं। उसने पूरी ताकत लगा दी,
पर कुछ नहीं। वह घबरा कर चीखा। खुल जा, कृपया खुल जा। दरवाजा अड़ियल था, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा में। और तभी उसे याद आया, उसके हाथ में दिखाया गया वेदांगी द्वारा वही सुनहरा ताबीज। दीपक चमकने लगा। उस पर अंकित दीपक की आकृति धधकने लगी, मानो जीवित हो। आरव ने ताबीज दरवाजे के निशान पर लगाया। सारा दरवाजा नीली रोशनी की लौ से भर उठा। लौ की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों दीपक एक साथ जल पड़े हों। और दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। आरव लगभग गिरता पड़ता बाहर निकला, पर उसने जैसे ही कदम बाहर रखा, हवा कड़वी हो गई। पीछे से भारी सांसें और वही कदम दोहरी गति से आने लगे। वेदांगी की चीख सुनाई दी। उस तरफ भाग जाओ, वहाँ उसके पंजे हैं। दरवाजे के बाहर एक छोटा गोल आंगन था। मध्य में टूटा हुआ एक पुराना कुआं था। आरव कुएं में झांकने लगा। अचानक कुएं से एक लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों वाली परछाई बाहर निकली। वंश का दीपक बुझाने का समय आ गया है। यह वही है आरव, मेरे वंश का हत्यारा, कुएं का श्रापित रक्षक। अब तुम छिप नहीं सकते। ताबीज उठाओ, उसे रोको। यह ताबीज अब तुझे नहीं बचा पाएगा। और तभी ताबीज से एक सफेद रोशनी फूटी, इतनी तेज कि परछाई चीखते हुए पीछे हट गई। रोशनी पूरे आंगन में फैल गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। क्या हो गया अभी? रोशनी खत्म होने का मतलब है वो और ताकतवर बन चुका है। हमें जल्दी करनी होगी। हवा अचानक आग जैसी गर्म हो गई। कुएं से धुआं उठने लगी। भागते क्यों हो अंतिम वारिस? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारा अंत और वंश का दीपक मेरे कदमों तले बुझा हुआ। हड्डी का ढांचा आरव को पकड़ने की कोशिश करता है। आरव सिर्फ रक्षा नहीं करती, इसमें हमला करने की भी शक्ति है। बस तुम्हें इसे याद दिलाना होगा। मैं कैसे? खड़े हो जाओ, तुम वंशज हो आरव। तुम्हारे भीतर भी वही खून है जो इस दीपक को अमर रखा। आरव कांपते हुए उठता है। जैसे वह उसे पकड़ता है, ताबीज नीली रोशनी में चमक पड़ता है। दोबारा आरव के हाथ में ताबीज आते ही उसके पास एक अद्भुत शक्ति आ गई। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, ताबीज नीली रोशनी में चमक पड़ता है। यह रोशनी तुम्हारा, इसका अधिकार नहीं।
रक्षक गुस्से में आरव की ओर झपटता है। ताबीज ऊंचा करो। आरव ताबीज को ऊपर उठाता है। ताबीज से बिजली जैसी नीली किरण निकलती है और रक्षक को टकराती है। यह कैसे संभव है? रक्षक का आधा शरीर धुएं में बदलने लगता है। हाँ, सही करो, उसे कमजोर करो। तुमने मेरे वंश को धोखे से खत्म किया, अब तुम्हें यहीं रुकना होगा। नहीं, यह लौ मेरी शक्ति को जला देगी। अगर मैं तुम्हें रोक नहीं पाया तो यह हवेली ही तुम्हें निगल जाएगी। मैं अपने वंश को खत्म नहीं होने दूंगा। इस तरह से श्रापित रक्षक का अंत हो गया और आरव और वेदांगी का डर खत्म हो गया। आरव, तुमने वो कर दिखाया जो मैं 7 दशकों में नहीं कर पाई। मेरे वंश के आखिरी दीपक, तुमने आज मुझे आजादी दे दी। तो अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ताबीज अभी जीवित है।